कड़ाके की ठंड के साथ नए साल का आगाज। दिल्ली हरियाणा में घने कोहरे का रेड अलर्ट। उत्तर भारत में 6 डिग्री तक लुढ़का पारा। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी नए साल की बधाई। एक्स पर लिखा, यह वर्ष सभी के लिए समृद्ध, शांति और अद्भुत स्वास्थ्य लेकर आए। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसरो का एक्सपोसेट मिशन से होगा नए साल का आगाज। ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार की स्टडी करने वाला दूसरा देश बनेगा भारत। आज से बीजेपी का राम मंदिर उद्घाटन अभियान। बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर देंगे निमंत्रण। 15 जनवरी तक चलेगा राम मंदिर उद्घाटन अभियान। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मथुरा दौरा। सृष्टि पूर्ति महोत्सव में होंगी शामिल। गर्ल्स सैनिक स्कूल का करेंगे उद्घाटन। गाजियाबाद में टोल प्लाजा पर बैरियर तोड़कर भागे कार सवार। टोल कर्मचारियों की रोकने पर की हवाई फायरिंग। हवाई फायरिंग मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। मेरे और के न्यूज परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। रुक कर लेते हैं आज के तमाम अहम खबरों की ओर। खबर की शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली से, जहां पर नए साल का शानदार तरीके से आगाज किया गया है। कड़ाके की ठंड के साथ नए साल की सुबह कड़ाके की ठंड के साथ नए साल की शुरुआत की गई है, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों में नए साल का स्वागत किया गया है। आपको बता दें कि नए साल का शानदार तरीके से आगाज किया गया। पूरे देश में नए साल 2024 का जश्न जोरों शोरों से चालू है। आपको बता दें कि कड़ाके की ठंड के साथ नए साल की सुबह की शुरुआत की गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में कई तरीकों से नए साल का स्वागत किया गया। आपको बता दें कि कई लोगों ने अपने अपने तरीकों से नए साल का स्वागत किया, जहां पर कुछ लोगों ने 31 तारीख की रात 12 बजे, यानी कि जब 1 तारीख लग गई थी, उस दौरान आतिशबाजी की। तो वहीं कुछ लोग सुबह, यानी कि 1 तारीख की सुबह से ही भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। यानी कि तमाम देखा जाए तो कई तरह से लोगों ने नए साल की शुरुआत की है, अपने अपने तरीकों से नए साल की शुरुआत की है। तो इसी खबर पर ग्राउंड जीरो से कई संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हमें तमाम जानकारियां भी देंगे, जिसमें लखनऊ से संवाददाता भरत सेठी, अयोध्या से संवाददाता आरपी सिंह, मेरठ से संवाददाता राजू शर्मा और अलीगढ़ से संवाददाता विश्व प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं राजधानी लखनऊ से संवाददाता भरत सेठी का। भरत, देखा जाए तो जिस तरीके से नए साल का आगाज हुआ है, कई लोग अपने अपने तरीकों से नए साल की शुरुआत करते हैं। राजधानी लखनऊ में किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है? कल शाम से अगर बात करें, कल शाम से ही क्लब्स की बात कर ले, चाहे बार की बात कर ले, चाहे मंदिरों की बात कर ले, वहां पर भीड़ देखने को मिल रही थी। लोगों का मानना ये था कि जाके भगवान के दर्शन करेंगे। जैसे ही 1 तारीख लगी, इस बार मंदिर के कपाट बंद थे, मंदिरों के बाहर सभी लोग लाइन लगाए हुए थे। नए साल जैसे 1 तारीख लगी, रात को 12 बजने के बाद लोगों में जो हुड़दंग किया, जो डांस किया, जो बाहर लोग सड़कों पर आ गए, ये नए साल के वेलकम जो किया गया 2024 का, लोगों में खुशी देखी जा रही थी। साफ तौर पर लोगों में खुशी थी कि नए साल में
शुरुआत होने जा रही है, जिस तरीके से 2023 गया उससे बेहतर 2024 है, यही उम्मीद के साथ लोगों ने 2024 का वेलकम किया है। अगर आज की बात करें, आज 1 तारीख है, साल का पहला दिन है। लखनऊ के तमाम मंदिरों की बात कर ले, सबसे पहले लोग घर में पूजा करने के बाद मंदिरों में कतारें लगाकर दर्शन करने के लगे हैं। चाहे हनुमान सेतु की बात कर ले, चाहे साईं बाबा के मंदिर की बात कर ले, तमाम ऐसे मंदिर है जहां पर लोग लाइन लगाए हैं दर्शन करने के लिए। उनका कहना है कि हम लोग जब बात करें के न्यूज ने, उन लोगों से उन्होंने कहना है कि जब शुरुआत हो साल की, तो हम चाहते हैं कि भगवान या मंदिरों में जाएं और वहां से दर्शन से शुरुआत करें। तो लोगों में उत्साह था, कल देर रात से ही उत्साह था लोगों में कि वेलकम करने के लिए 2024 का वेलकम करें। लखनऊ के 10-90 चौराहे की बात कर ले, चाहे हजरतगंज जो जेल कहा जाता है लखनऊ का, उसकी बात कर ले, चाहे गोमती नगर विभूति खंड में समिट बिल्डिंग बिल्कुल, देखा जाए भरत तो जिस तरीके से राजधानी लखनऊ के तमाम हिस्सों में लोग अपने अपने तरीकों से नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर कुछ लोग मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग अपने अपने तरीकों से नए साल का स्वागत कर रहे हैं। रुक कर लेते हैं मेरठ से संवाददाता राजू शर्मा का। राजू, आपसे जानना चाहेंगे कि मेरठ में आखिर क्या हाल है, किस तरीके से जो है नए साल की शुरुआत कर रहे हैं लोग, और क्या कुछ जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे? देखिए अवंतिका, सबसे पहले तो मैं के न्यूज के दर्शकों को नववर्ष 2024 की ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये जो 2024 का नया साल है, ये आप सभी के जीवन में अपार खुशियां लेकर आए। साथ ही आज पूरे देश में भी नए साल का आगाज हो चुका है। देर रात तक मेरठ वासी भी नववर्ष की जो धूम है वो मचाते हुए नजर आए। जगह जगह पार्टी का आयोजन किया गया। देर रात तक 12 बजे तक पार्टी चलती रही और सभी जो नववर्ष का स्वागत करने के लिए तमाम तरीकों से जो है स्वागत कर रहे थे, पार्टियां कर रहे थे, जश्न मना रहे थे। तो आज जिस तरीके से नए साल का शुभारंभ हुआ है, आगाज हुआ है, उससे मेरठ वासी काफी उत्साहित है। साथ ही मंदिरों कपाटों में भी भारी भीड़। बिल्कुल बिल्कुल, यहीं पर आपको रोकेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर इसरो आज लॉन्च करेगा एक्सपोसैट मिशन। आपको बता दें कि इसरो लॉन्च करेगा एक्सोपैट मिशन। ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार की स्टडी करने वाला देश का पहला मिशन होगा ये। आपको बता दें कि ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार की स्टडी करने वाला दूसरा देश होगा भारत। आपको बता दें कि दुनिया भर में दूसरा देश होगा भारत। लॉन्चिंग हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। लॉन्चिंग की जा रही है सैटेलाइट की लॉन्चिंग की जा रही है जहां पर ब्लैक होल की स्टडी करेगा। यह सैटेलाइट अंतरिक्ष में जाने के बाद ब्लैक होल की स्टडी करेगा। इसके अलावा और भी कई ऐसे स्रोत हैं जिनकी स्टडी करेगा ये। आपको बता दें कि तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हम आपको। तो साल 2024 का पहला दिन है आज, और आज इसरो एक नया इतिहास रचने जा रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो 2024 को भी एक नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए आज साल के पहले दिन ही नए साल का इतिहास रचने जा रहा है। प्रथम चरण को सफलतापूर्वक यान से confirmation from the range operation that the second stage has commenced its operation. Second stage for normal. As the altitude right now is at the verge of the dense atmosphere, closed loop guidance has been ended. The next flight event is eagerly awaited. The next flight event, payload fairing separation. द्वितीय चरण का निष्पादन सामान्य है। इसका कार्यकाल 152 सेकंड का होगा और इस दौरान यह कुल 800 किलो न्यूटन उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट दिशा की ओर ले जाता है। इसकी पुष्टि हो चुकी है। ऊष्मा कवच को यान से पृथक है। There's a confirmation of payload fairing separation and a nominal thrust by the second stage of PSLV. द्वितीय चरण तक पर आधारित चरण है। इसमें UDMH और N2O4 ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में विकास इंजन नामक इस द्वितीय चरण के इंजन द्वारा प्रणोद उत्पन्न किया जा रहा है। By the time PS2 completes its operation, the altitude of the launch vehicle will be 106 meters
and relative velocity of 4.5 kilometers per second, current altitude close to 150 kilometers. Second stage normal plus 4 minutes. यान पूरी तरह पथ का अनुकरण करता हुआ Tracking station continues to track. चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है तथा ठोस नोदक वाले तृतीय चरण का शुरू हो चुका है। The performance of stage is reported to be nominal. This three stage based on this HTPB based solid propellant. It carries 7.6 tons of propellant. यान की ऊंचाई निरंतर बढ़ती हुई वर्तमान में यान 70 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है तथा सापेक्ष गति 5 किलोमीटर। तृतीय चरण HPS-3 हाई परफॉर्मेंस स्टेज कुल 240 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है और यान को उद्दिष्ट दिशा की ओर ले जा रहा है। Shar and Blair tracking stations are currently tracking the vehicle trajectory. During the operation of PS-3, the rocket gained altitude of 45 kilometers. Relative velocity increases 0.5 kilometers per second to 7.2 kilometers per second. तृतीय चरण में कुल 7.2 टन का प्रणोद होता है और इसका कार्यकाल 123 इसके कार्यकाल PS-3 का कोस्टिंग फेज शुरू हो चुका होगा। सभी दर्शकगण यहाँ उत्साहित इस मिशन के सफलता के लिए अब कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे। तृतीय स्टेज एक्शन कंप्लीटेड। तृतीय चरण का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और इसके पश्चात ही होस्टिंग फॉर अप्रॉक्सीमेटली 200 सेकंड्स। इसके साथ ही तृतीय तथा चतुर्थ चरण सम्मिलित होकर होस्टिंग फेज जारी है। There is a confirmation of a performance by the PS-3 stage, and currently the thrust has been, but the vehicle is with the PS-3 still intact. The separation of PS-3 has not yet taken place. Performance normal. तो साल के पहले दिन ही इसरो की गौरवशाली शुरुआत हुई है, जहां पर इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जो कि अंतरिक्ष में जाने के बाद ब्लैक होल्स, रेडिएशन और 50 ऐसे स्रोतों की स्टडी करेगा, उनकी तस्वीरें लेकर के पृथ्वी पर भेजेगा। आगे कई तरह की जानकारी हम आपको देंगे, इससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या है इसको लेकर के तमाम संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं मेरठ से संवाददाता राजू शर्मा का। राजू, देखा जाए तो मेरठ में किस तरीके से नए साल की शुरुआत की गई है, लोग कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं नए साल को लेकर के? बिल्कुल देखिए वंशिका, मैं आपको बता दूं कि मेरठ वासी उत्साहित है काफी, बहुत ज्यादा देर रात तक पार्टी का आयोजन किया गया, जश्न मनाया गया। नववर्ष 2024 के स्वागत के लिए जगह जगह पार्टी की गई, पटाखे फोड़े गए और आज सुबह से ही जो मंदिर है, कपाट है, उनमें भारी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक कर नववर्ष का स्वागत कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि ये जो नववर्ष है ये सभी के जीवन में अपार खुशियां लेकर आए। और इसके साथ साथ ही जो मेरठ वासी है वो पार्टी, देर रात पार्टी का आयोजन किया गया और अलग तरीके से यानी कि हम कह सकते हैं जश्न मनाया गया। नववर्ष 2024 का स्वागत मेरठ वासियों ने काफी धूमधाम से किया।
अवंतिका। बिल्कुल, और रुक कर लेते हैं अयोध्या से संवाददाता आरपी सिंह आपका। आरपी, देखा जाए तो अयोध्या में किस तरीके से नए साल की शुरुआत देखी गई है? जी अवंतिका जी, पहले तो के न्यूज दर्शकों को पूरे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, अयोध्या वासियों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बताना चाहूंगे, रामनगरी अयोध्या वैसे रामराज में पूरी तब्दील हो चुकी है। यहाँ पे लाखों लोग आकर के दर्शन पूजन कर रहे हैं। हर मठ मंदिर भरा हुआ है, चाहे हनुमानगढ़ी हो, चाहे जितने जितने भी मंदिर है यहाँ पे भरे हुए, और ठंड का यहाँ कोई असर नहीं नजर आ रहा है। यहाँ पे इतने लोगों के रामराज व्याप्त हो चुका है, कहीं न ठंड नजर आ रही, ना कोई इलाव में बैठना चाहता है, चाहे यहाँ का हो चाहे अयोध्या वासी हो। यहाँ पे जो पूरी तरीके से रामराज व्याप्त है, और जो है क्यों ना हो भगवान राम इसी 24 में रामला में विराजमान होंगे, तो उस पल का लोगों का इंतजार है। इसीलिए कानों लोग सुबह से ही दर्शन पूजन कर रहे हैं। यहाँ लोगों से भी बात कराएंगे कितना उत्साह है, आई भाई का कितना उत्साह है, ये बताएंगे कि क्या चीज है आज जो है, क्या कहना चाहेंगे नए वर्ष पे राम। जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल और आपके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो पूरे विश्व में आप पूरे भारत में सुख और शांति का कार्य जो इतनी ठंड में कर रहे हैं, इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे यहाँ अयोध्या में राम जी स्वयं विराजित हो गए, हर हिंदू का खून गर्म हो गया है। ठंड माइनस में भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं, लाखों की संख्या में यहाँ पर राम भक्त आए हुए हैं, और अयोध्या में राम राज्य की गूंज चल रही है, और बहुत ही हर्ष उल्लास से इस बार नव वर्ष मनाया जाएगा। पटाखा और गोला बारूद जो भी हमारे पास राम जी ने दे रखा है, उसका भी हम लोग उपयोग करेंगे, और पूरे विश्व को ये संदेश देंगे कि सब सुखी रहे, समृद्ध रहे, खुश रहे, राम जी की कृपा सब पर हो। जय श्री राम। अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे? इस समय आज नया वर्ष है और इतना संख्या है, क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। और आज नए साल में पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामना, और राम जी का आशीर्वाद रहेगा कि अयोध्या 22 जनवरी के बाद अयोध्या आकर के श्री राम जन्मभूमि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नगरी का दर्शन करे, और पूरे अयोध्या का आनंद ले, जीवन को अपने धन्य करे, और राम जी सदा नए साल में उनका शुभकामना करे। पूरे देशवासियों को बधाई हो कि नए साल में अयोध्या राम जी के नगरी अवश्य आवे और राम जी का दर्शन करे। यही हमारा विनती है पूरे देशवासियों को नए साल में त्रिपुरोहित समाज के द्वारा। जय श्री राम। जी बिल्कुल आरपी, देखा जाए तो लोगों में काफी खुशी भी देखी जा रही है, काफी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। और हमारे साथ लगातार कानपुर से संवाददाता जुड़े हुए हैं अमित शर्मा। अमित, आपका रुख कर लेते हैं, देखना चाहेंगे कि आपसे जानना चाहेंगे कि कानपुर में किस प्रकार का माहौल देखा जा रहा है नव वर्ष को लेकर के। देखिए, कानपुर के लोग भी काफी उत्साहित हैं। पुलिस ने सुरक्षा के चाक चौबंद कर लिए थे। ऐसे में देर रात तक कानपुर में पार्टी की गई है और सड़कों पर पुलिस का जमावड़ा नजर आया, क्योंकि जो लोग दारू पी के हुड़दंगाई कर रहे थे उनको भी पुलिस ने सबक सिखाने का काम किया है। तो ऐसे में कानपुर उत्साह के साथ नव वर्ष का स्वागत कर रहा है, और आज सुबह होते ही लोगों में भी उत्साह है और एक दूसरे को बधाई देते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो नववर्ष की शुरुआत काफी भव्य तरीके से की गई है, और कानून व्यवस्था भी काफी सुचारू रूप से की गई है। तमाम जगहों पर देखा जाए तो पुलिस व्यवस्था भी काफी कड़ी रखी गई है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि नव वर्ष की शुरुआत काफी भव्य तरीके से की गई है, जहां पर कल देर रात तक लोगों ने पार्टी की है, लेकिन देखा जाए उसी दौरान पुलिस व्यवस्था भी काफी कड़ी थी। कर रहते हैं खबरों का। खबर आपको मथुरा से बता दें, जहां पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जिला दौरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जिला दौरा। सृष्टि पूर्ति महोत्सव में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ। हेलीकॉप्टर से 12:20 पर वृंदावन में हेलीपैड पर उतरेंगे। रक्षा मंत्री गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन करने भी जाएंगे। रक्षा मंत्री गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन करने जाएंगे। बारह 12:55 पर सृष्टि पूर्ति महोत्सव में शिरकत करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 3:15 पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली के लिए होंगे रवाना। तो अहम खबर बता दें मथुरा से आपको, जहां पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जिला दौरा है। आज रक्षा मंत्री सृष्टि पूर्ति महोत्सव में शामिल होने के लिए मथुरा पहुंचेंगे। लगभग 12:20 पर वृंदावन में हेलीपैड पर उतरेंगे। इसके बाद रक्षा मंत्री गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन करने भी जाएंगे।
साध्वी ऋतंभरा के वात्सल्य ग्राम वृंदावन में बना है स्कूल। 12:55 पर सृष्टि पूर्ति महोत्सव में शिरकत करेंगे रक्षा मंत्री। 3:15 पर रक्षा मंत्री वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो अहम खबर बता दें, जहां पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने मथुरा दौरे पर हैं, जिसमें लगभग 12:20 पर वृंदावन हेलीपैड पर उतरेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कई तरह के कार्यक्रमों में भी आज भाग लेंगे रक्षा मंत्री। वहीं लगभग कुछ घंटे ही मथुरा में रहेंगे वो। आपको बता दें कि गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री। जानकारी के अनुसार रक्षा मंत्री गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन करने के लिए जाएंगे। वहीं साध्वी ऋतंभरा के वात्सल्य ग्राम वृंदावन में बना है स्कूल। 12:55 पर सृष्टि पूर्ति महोत्सव में भी शिरकत करेंगे रक्षा मंत्री। खबर राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आज मथुरा दौरा है। मुख्यमंत्री योगी के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। सीएम योगी के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। 9:10 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पर उतरेंगे। सीएम योगी के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। 12:15 पर मुख्यमंत्री योगी आगरा से मथुरा के लिए उड़ान भरेंगे। सीएम का काफिला कार से मथुरा के संविद गुरुकुलम पहुंचेगा। 12:40 से 12:55 तक गर्ल्स सैनिक स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होंगे। 1 बजे से 1:15 तक वात्सल्य ग्राम वृंदावन में रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 12:40 से 12:55 तक गर्ल्स सैनिक स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। वहीं 1 बजे से 1:55 तक वात्सल्य ग्राम वृंदावन में रहेंगे सीएम। 2:30 बजे से मथुरा से आगरा के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 5:40 पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लखनऊ के लिए उड़ान भरेगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने मथुरा दौरे पर है, जिसमें मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए कई तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लगभग सभी तैयारियां मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए पूरी कर ली गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं 9:10 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पर उतरेंगे। 12:15 पर मुख्यमंत्री योगी आगरा से मथुरा के लिए उड़ान भरेंगे। खबर गोरखपुर से आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री योगी ने लगाया जनता दरबार। नए साल में सुनी लोगों की समस्याएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार। मुख्यमंत्री योगी के दौरे का दूसरा दिन है आज। दूसरे दिन सुबह सीएम योगी करेंगे पूजा अर्चना। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। गोरखपुर के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में जनता दरबार लगाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है, जिसमें मुख्यमंत्री आज जनता दरबार लगाएंगे। वहीं मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में जनता दरबार लगाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ।
खबर गाजियाबाद से बता दें, जहां पर टोल प्लाजा पर बैरियर तोड़कर भागे कार सवार। टोल प्लाजा पर बैरियर तोड़कर भागे कार सवार। टोल कर्मचारियों के रोकने पर हवाई फायरिंग की। टोल पर मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। कार सवारों पर भोजपुर थाने में दर्ज हुई एफआईआर। खबर हम आपको बता दें, जहां पर टोल प्लाजा पर बैरियर तोड़कर भागे कार सवार। अहम खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है। टोल कर्मचारियों के रोकने पर की हवाई फायरिंग। टोल पर मारपीट का वीडियो भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आपको बता दें कि टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में मारपीट का वीडियो कैद हो गया है, जिसके बाद कार सवारों पर भोजपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। टोल कर्मचारियों के रोकने पर कार सवारों ने की हवाई फायरिंग। इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो भी कैद हो चुका है। कार सवारों पर भोजपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। तो खबर दिल्ली मेरठ हाईवे के भोजपुर टोल का यह मामला बता रहे हैं। खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है, जहां टोल प्लाजा पर बैरियर तोड़कर भागे कार सवार। टोल कर्मचारियों के रोकने पर की हवाई फायरिंग। आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर कोहरे की शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी। कोहरे और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी। कोहरे से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार हुई धीमी। कोहरे से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार हुई धीमी। फॉग लाइट जलाकर सड़कों पर चल रहे वाहन। कोहरे और शीतलहर से लोग हो रहे परेशान। कोहरे के शीतलहर का प्रकोप जारी। कोहरे से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी होती दिखाई पड़ रही है। बता दें कि घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो रही है, जहां पर रफ्तार धीमी होती नजर आ रही है। वाहन फॉग लाइट जलाकर सड़कों पर निकल रहे हैं। कोहरे और शीतलहर से लगातार लोगों में परेशानी भी देखी जा रही है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होती नजर आ रही है, वहीं शीतलहर से भी लोग खासा परेशान होते दिख रहे हैं। बता दें कि भारी कोहरे की वजह से लोगों में रफ्तार धीमी हो रही है। लोगों के वाहनों की रफ्तार धीमी हो रही है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोग तेज रफ्तार ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं। वहीं जानकारी के अनुसार हादसे की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। कोहरे के कारण हादसों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं वाहन में फॉग लाइट जलाकर सड़कों पर निकल रहे हैं वाहन। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के से। वापस आ गए हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सीतापुर दौरे पर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सीतापुर दौरा। पूर्व मंत्री रामलाल राही की मूर्ति का अनावरण करेंगे डिप्टी सीएम। रामलाल राही और उनकी पत्नी की मूर्ति का करेंगे अनावरण। मंत्री सुरेश राही ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। बता दें कि पूर्व मंत्री रामलाल राही की मूर्ति का करेंगे अनावरण। रामलाल राही और उनकी पत्नी की मूर्ति का अनावरण करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। मंत्री सुरेश राही ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। शहर के साई मंदिर में होगा मूर्तियों का अनावरण। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सीतापुर दौरा आज।
मंत्री सुरेश राही द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर पूर्व मंत्री रामलाल राही और उनकी पत्नी की मूर्ति का अनावरण करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। मंत्री सुरेश राही द्वारा कार्यक्रम का आयोजन होगा। शहर के साई मंदिर में होगा मूर्तियों का अनावरण। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सीतापुर दौरा आज। मंत्री सुरेश राही द्वारा कार्यक्रम का आयोजन होगा। खबर गुरुग्राम से बता दें, जहां 22 जनवरी को श्री राम लला के मंदिर का उद्घाटन। गुरुग्राम समेत पूरे देश में खुशी का माहौल। गुरुग्राम समेत पूरे देश में खुशी का माहौल। श्री राम लला के आगमन की खुशी में निकली शोभा यात्रा। लोगों में देखा गया हर्षोल्लास का माहौल। श्री राम लला के आगमन की खुशी में निकली शोभा यात्रा। लोगों में देखा गया हर्षोल्लास का माहौल। सिद्धेश्वर स्कूल से लेकर सेक्टर 5 तक निकाली गई शोभा यात्रा। हजारों की संख्या में लोगों ने की शिरकत। खबर गुरुग्राम से बता रहे हैं, जहां 22 जनवरी को श्री राम लला मंदिर का उद्घाटन। गुरुग्राम समेत पूरे देश में देखा जा रहा है खुशी का माहौल। श्री राम लला के आगमन की खुशी में निकाली गई शोभा यात्रा। लोगों में देखा गया हर्षोल्लास का माहौल। श्री राम लला के आगमन की खुशी में निकली शोभा यात्रा। लोगों में देखा गया हर्षोल्लास का माहौल। सिद्धेश्वर स्कूल से लेकर सेक्टर 5 तक निकाली शोभा यात्रा। श्री राम लला के आगमन की खुशी में निकली शोभा यात्रा। लोगों में देखा गया हर्षोल्लास का माहौल। आज जो प्राण प्रतिष्ठा की जो रथ यात्रा चली है, सिद्धेश्वर मंदिर से चली थी, सदर बाजार होते हुए गुड़गांव गांव माता शीतला माता मंदिर से होते हुए मेरे निवास स्थान पर 65 पर अब श्री राम मंदिर पे इसका समापन होगा। भोजन प्रसाद की व्यवस्था वहीं पे की गई है। 5000 लोग तो कम से कम आज होंगे और जो हर्षोल्लास आपने देखा है वही सबके भाव में 500 साल के अंदर आज जो ये हमें मौका मिला है, मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा मोहल्ला, मेरा राजीव नगर, मेरा सेक्टर 5 अशोक विहार, मेरा पूरा गुरुग्राम केवल राम में हुआ है और इसके अलावा कोई गांव नहीं, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। को बहुत ज्यादा उत्साह है कि हम इस प्राण प्रतिष्ठा में हम लोग भी शामिल हो रहे हैं, हम लोग भी इसका हिस्सा बन रही हैं। पूरी दुनिया से लोग इस जो स्थापना होगी राम मंदिर की वो देखने के लिए इतने लोग आ रहे हैं और इतने उत्साहित हैं लोग इस चीजों को लेकर कि जिसका इतने वर्षों से ये लोग इंतजार कर रहे थे, अब वो पूरा होने का समय आ गया है। इसके लिए हम मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे इतने सपना जो हमारे पूर्वजों ने देखा था इतने सालों से, उसका पूरा करा। उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अधिकारी युवा डीजीसीए प्रदीप अधिकारी के माध्यम से लगातार यात्रियों की सुविधाओं को लेकर एयरपोर्ट क्षेत्र में विकास कार्य किए जा रहे हैं। काठमांडू से विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पोखरा डोमेस्टिक हवाई अड्डे का विस्तारीकरण कर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया गया, जिससे आने वाले यात्रियों को सुविधाएं दी जा रही हैं।
इसी क्रम में गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी एयरपोर्ट को गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय भी बनाया गया है। बताया जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई 2023 को गौतम बुद्ध की जन्मस्थली माया देवी मंदिर दौरे के बाद से देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की जनसंख्या में बदलाव आने लगा है और जल्द ही नवनिर्मित गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भारत से भी हवाई यात्रा हो सकेगी। ऐसे ही नेपाल की प्रसिद्ध पर्यटन नगरी पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी हवाई यात्रा का विस्तार किया जाएगा। For your question, when I become DG in 2022, there are a lot of progress in civil aviation system of Nepal. In terms of safety, we have done a very good progress, which can be demonstrated by ICAO audit. वो ICAO audit करते हैं, उसमें नेपाल के हाल अंक 70.1% है, वो विश्व के एवरेज और एशिया पैसिफिक एवरेज से ऊपर है। सो इट्स हायर देन एशिया पैसिफिक एवरेज एंड ग्लोबल एवरेज। सो इन टर्म्स ऑफ एविएशन सेफ्टी नेपाल हैज प्रोग्रेस अ लॉट, बहुत काम हुआ है। आप पूर्वाधार में देखो तो हमारा एयरपोर्ट पहले we have only one international airport, but now we have 3 international airports operating simultaneously. And if you see in Tarai region, पहले वो 12 सीट वाला जहाज डिपार्चर एंड लैंडिंग हुआ करते थे। now almost 80 सीटर जहाज वहाँ पे ऑपरेट हो रहा है, रात्रिकाल में भी ऑपरेट हो रहा है till 12 o'clock in midnight. So in terms of infrastructure, in terms of safety, we have done a lot of progress in my tenure. नए साल 2024 की शुरुआत हो गई है। वहीं नए साल की आमद को लेकर मोगा पुलिस भी पूरी तरह से चौकस है। इसको लेकर मोगा के एसएसपी विवेक शॉल सोनी द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों पर मोगा जिले में अलग अलग स्थानों पर चेकिंग की गई ताकि लोग शहर में नया साल अच्छे तरीके से मना सके। वहीं मोगा पुलिस ने मोगा के भारी भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी चेकिंग अभियान चलाया और बिना नंबरों और कागजों के वाहन को बाउंड भी किया और चालान भी काटे। इंस्पेक्टर साहब अज मोगा के ਵੱਖ-ਵੱਖ चौकों के नाकेबंदी की है, चैकिंग की जा रही है, की कारण है? अपने जिवें नवें साल करके जो भी अपने साल के दिशा निर्देश है चैकिंग की जा रही है। जो भी बाहर के शहर के कितों भी गड्डियां आ रही उन्होंने खास करके चैकिंग की जा रही है। तो जिवें ट्रैफिक कंट्रोल करने वास्ते जिवें दुकानदारों को खास हदायत आ कि अपने जो भी दुकान का समान अपने दायरे के लाउन ताकि ट्रैफिक कंट्रोल किया जा सके। जो भी बाहरों गड्डियां आ रही उन्होंने खास हदायत है कि जिवें अपने शहर में जितने कितने पार्किंग बनी है उस जगह अपनी गड्डी पार्क करके फिर ही अपनी शॉपिंग वगैरह करनी ताकि ट्रैफिक कंट्रोल किया जाए। कड़ाके की ठंड के बीच भी जगाधारी निसभा में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में जोश दिखाई दिया। विकसित विद्या भारत संकल्प यात्रा जगाधारी विधानसभा के गांव कोट मुकारुपुरा, खिलावला, बलोली, उर्जनी पहुंची। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। अब प्रदेश सरकार का टारगेट गरीबी को खत्म करने का है, उसके लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर हम पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं एसवाईएल पर पंजाब सरकार के अड़ियल रवैये की निंदा करते हुए कहा कि पंजाब सरकार का रवैया गलत है। जो ये पूरी तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी तो हर टाइम तैयारी रहती है क्योंकि हमारा जो संगठन है वो भी पूरी तरीके से सक्रिय रहता है और जहाँ पे सरकार होती है सरकार भी ईमानदारी के साथ लोगों की समस्याओं को सुलझाने में लगी रहती है। अभी आप देख रहे हैं लगातार इतने लंबे टाइम से हम लोगों के बीच में ही हैं, तो मैं समझता हूँ कि जनता की सेवा करेंगे तो जनता का आशीर्वाद मिलेगा, तो हमारी पूरी तैयारी मान रहे। देखिए बहुत ही निंदनीय है ये बार बार कहना, यानी कि कोई भी आदमी अपने आप ही अपना फैसला करेगा तो फिर तो चल नहीं सकता ना, फैसला तो कोई ना कोई करने वाला चाहिएगा। तो उसके लिए कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने में भी कोई दिक्कत है तो मैं समझता हूँ कि उनकी गलती है।
और जहां हम हर आदमी से एक अपेक्षा करते हैं कि वो कोर्ट के फैसले को माने, तो मैं समझता हूँ इसमें सरकार का दायित्व तो उससे भी ज़्यादा है कि उसको कोर्ट के फैसले को जैसा है वैसा का वैसा मानना चाहिए। खबर फरीदाबाद से है, जहां नए साल की शुरुआत शांतिपूर्ण जश्न मनाने और आमजन की सुरक्षा और बिना किसी समस्या या परेशानी के यातायात व्यवस्था सुगम करने के लिए नए साल के उत्सव के समापन तक आमजन के लिए यातायात संबंधी निर्देश जारी किए गए। वहीं सेक्टर 58 के अंतर्गत नेशनल हाईवे पर नाका लगाया गया और आने जाने वालों वाहनों की चेकिंग की गई। सार्वजनिक स्थान और सड़क के किनारे शराब पीना, वाहनों के साइलेंसर से पटाखे फोड़ ध्वनि प्रदूषण कर हुड़दंग करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। SHO साहब, आज जो है नाके लगाए जा रहे हैं, किस लिए नाके लगाए जा रहे हैं? ये हमारे CP साहब, DCP साहब की तरफ से हमें डायरेक्शन है कि भी नया साल आने वाला है और नए साल पर काफ़ी लोग प्रोग्राम करते हैं, ड्रिंकिंग करेंगे, खुशी मनाएंगे, तो उसमें काफ़ी हुल्लड़बाजी हुड़दंग होने की आशंका बनी रहती है और कोई अनहोनी घटना की आशंका बनी रहती है। इसलिए पुलिस प्रशासन पहले से ही सजग है, तो किसी भी हुड़दंगी वगैरह को कोई बख्शा नहीं जाएगा, सख्ती से कार्रवाई में लाई जाएगी। और चालान किए गए हैं, काफ़ी मात्रा में चालान किए गए हैं, हमने पर्चे भी दिए हैं काफ़ी 160 के 188 के, और अभी तक कोई ऐसी संदिग्ध चीज़ हमें चेकिंग के दौरान नहीं मिली है। यमुनानगर में आजकल लोग दुकान के आगे बने सीवरेज की समय से सफाई न होने के चलते परेशान नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि लगातार वह इसकी काफी समय से शिकायत कर रहे हैं, जिसके चलते कर्मचारी या सफाई करने के लिए तो आते हैं मगर बिना सफाई किए ही चले जाते हैं, जिसकी वजह से इसका पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीवरेज से निकलते गंदे पानी के चलते उन्हें बीमारी फैलने का भी डर है, हर समय सताता रहता है। उनका कहना है कि अब वह अगर शिकायत करे तो किससे करे, क्योंकि शिकायत कर वह थक गए हैं। ऐसे में उन्हें इस सीवरेज के बहते हुए पानी से कब निजात मिलेगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या नाम है आपका? वसीम। क्या परेशानी आ रही है आप लोगों को यहाँ पे? परेशानी है सर, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, सफाई करने के लिए कोई नहीं आता। किस वजह से हुआ इकट्ठा है? ये पानी यहाँ पे सफाई नहीं होती ना सर, यहाँ पे सीवरेज जाम है। कितने दिन से जाम पड़ा है? लगभग सर काफ़ी दिन हो गए, 2-3 साल हो गए। तो इसके बारे में आपने बताया नहीं कहीं? सर बताते हैं, आते भी हैं बंदे, करके नहीं जाते हो। अगर उन्हें बोलते हैं हमारा काम नहीं है, दूसरे बंदों का काम है। तो यहाँ तो बच्चे भी खेलते होंगे आप लोगों के? बच्चे खेलते हैं, कई बार कीचड़ में भी गिर जाते हैं सर। देश की बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।